तीसरी स्टोरी में आती है माता सत्यवती की। वो एक्चुअली बचपन से भक्त थी, अनुसुईया जी को वो बहुत फॉलो करती थी, उनकी कुछ भानिज ऐसा कुछ होंगे वो। तो वो जब पूछते हैं भगवान से कि मुझे भी सती बनना है, अच्छी पतिव्रता नारी बनना है, तब अनुसुईया क्या कहते हैं, ठीक है तुम एक काम करो, तुम शिव मंदिर के सामने जाना और उसके बाद जो भी पुरुष तुम्हें सबसे पहले दिखा तुम उससे उसको वरण कर लेना अपने पति के रूप में, है ना। तो वो वही करते हैं जो उनको दिखा। और उस वक्त जो पुरुष था वो एक कुष्ठ रोगी था। भगवान शिव को प्रणाम करके आते हैं और सत्यवती को क्या मिलते हैं, एक कुष्ठ रोगी। उन्होंने पति चाहा था पर उनको भगवान परीक्षा करने के लिए कुष्ठ रोगी दिया, पर उनके मन में थोड़ा सा भी घृणा नहीं आया, एक कुष्ठ रोगी है मैं इससे शादी कैसे करूं। उनके दिमाग में ये नहीं आया। जो भक्त होते हैं ना, जो पवित्र नारी होते हैं ना, उनको कभी डाउट नहीं होता भगवान क्या कर रहे हैं। उनके दिमाग में बस इतना होता है कि भगवान जो हमारे लिए कर रहे हैं वो सही है। वो भगवान पर भरोसा करके उनसे शादी कर लिए और उसके बाद वो जो कुष्ठ रोगी जो भी थे उनको निष्कासित किया गया था गांव से, पर उनको अलग जगह पे लेकर सत्यवती ने सेवा किया, पूरे तन मन पूरी तरह से सेवा किया। ओके। और कुछ सालों के बाद जो कुष्ठ रोगी जो था वो बहुत कामुक व्यक्ति था, बहुत टॉर्चर भी करता था, मतलब सत्यवती सेवा भी करती थी, भला बुरा बहुत कुछ बोलता था। एक बेश्या के प्रति उसके मन में कामना आया, ठीक है। और वो सत्यवती को ये बोलता है कि तुम मुझे उसके पास लेकर जाओ, तभी मैं सोचूंगा, तभी मैं ये समझूंगा कि तुम एक पतिव्रता नारी हो। तो आप सोचिए, आप अगर अभी की बात हम करें, किसी पत्नी में इतनी सामर्थ्य है कि वो अपने पति को किसी पर कन्या के पास, बेश्या की बात छोड़िए, किसी पर कन्या के पास भेज सके। कोई यहाँ पे है? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। पर वो जो थी सत्यवती जो थी इतने पवित्र थी कि वो अपने पति के बात को मानकर अपनी पति के, क्योंकि वो बेश्या भी तो इंसान ही थी ना, लड़की ही तक, किसको इंटरेस्ट है किसी कुष्ठ रोगी के साथ संग करने में? किसी को है यहाँ में? किसी को नहीं होगा। वो बेश्या को मनाने के लिए सत्यवती जाती है, रोज सुबह बेश्या के घर आंगन को झाड़ू करती है। आप कर पाओगे किसी बेश्या के घर आंगन को झाड़ू कर पाओगे? झाड़ू करती है और जब बेश्या सो जाती है उनकी बर्तन धोती है, घर के काम करती है। पर बेश्या पहले बारी तो नोटिस नहीं करती थी, पर बाद में वो देख रही घर साफ हो रहा है, बर्तन साफ हो जा रहे हैं, कौन कर रहा है, महीनों तक चला ये सब। कन्विंस कौन कर रही है? एक सती नारी एक बेश्या को कन्विंस कर रही है अपने पति के लिए, है ना। तो उसके बाद जब ये पता चला कि ये सब जो कर रहे हैं वो सत्यवती कर रही है, तो बेश्या आकर सत्यवती के पास खड़ी होकर पूछती है, तुम क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें कोई पैसा नहीं दे रही हूँ, या फिर ऐसा कुछ है नहीं कि हमारे बीच कोई कंडीशन हुआ है, तो फिर तुम ये क्यों कर रहे हो? तब वो अपने मन की बात बताती है फिर उसके, मेरे पति को तुम्हारे साथ संग करने में इंटरेस्ट है, ये है वो, सब कुछ पूरी कहानी बताती है। तब बेश्या पिघल जाते हैं। बेश्या भी तो आखिर स्त्री ही थी ना, किसी के लिए कोई इतना करे, वो कैसे एक स्त्री की भावना ना समझ पाए, है ना। तो बेश्या राजी हो जाती है, ठीक है तुम्हारे ये जो महीनों के कष्ट का परिणाम तुम्हें मिलेगा, मैं तुम्हारे पति के साथ संग करने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ हो गया, पर ऊपर तो कोई बैठा है ना, भगवान नाम का कोई चीज़ तो बैठा है ना, सब कुछ कैसे टॉलरेट करेगा। अभी सत्यवती की जो परीक्षा जो होती है वो एंड होने को थी। ओके। तो उस वक्त तो उस वक्त क्या होता है, उसको अपने पति को पालकी में बिठाकर सत्यवती जाती थी। रात अंधेरा अंधेरा, रात बहुत घना घना था, तो उस वक्त अच्छे से नहीं दिखाई जा रहा था। तब वहाँ पे जाते जाते वो जो क्या था, वो उसके जो पति, उनके जो पति थे, उनके पाँव किसी एक ऋषि की सर पे लग जाती है। तब क्या होता है, वो ऋषि गुस्से में होकर मतलब श्राप दे देते हैं कि जिसने भी, जिस पवित्र अपवित्र आत्मा ने मेरे सिर पर अपना पैर लगा दिया है, वो कल सुबह होते ही मर जाएगा, है ना। पर ये उस टाइम की बात है जब लक्ष्मण पड़े हुए थे, उनको उनके लिए लेकर गए थे विशल्यकरणी लेकर गए थे हनुमान जी। उनको 7 नाइट लगा था। ये कैसे कैसे मैच कर रहा है आप समझिए, थोड़ी सी डिटेल्स में नहीं बताऊंगी, लंबा हो जाएगा।
उसी टाइम पे सत्यवती ये बोलते हैं कि अगर मैं सच में पतिव्रता हूँ, अगर मैं अपनी तन मन जीवन से हमेशा पतिव्रता का पालन किया होगा, तो फिर ये रात होगी ही नहीं, रात कंप्लीट होगी नहीं, सुबह होगी नहीं, सूरज आएंगे नहीं। तो भगवान क्या कर सकते हैं? देवी देवता कुछ नहीं कर सकते। अगर आप प्योरिटी को 100% फॉलो करते हो तो कुछ नहीं कर सकते, आपके सामने झुक जाएंगे। उस वक्त सभी देवी देवता आकर सत्यवती को प्रार्थना कर रहे हैं, हो नहीं रहे, सुबह नहीं हो रही है, मतलब संसार विनष्ट हो रहा है, सब कुछ विनष्ट हो रहा है, पर सुबह नहीं हो रही है। और उसी टाइम पे एक नाइट पे हनुमान के लिए भी ये पॉसिबल नहीं था कि वो जाकर लक्ष्मण को विशल्यकरण दे करें, उनको 7 नाइट लगने ही वाला था। ये भगवान की लीला है, सत्यवती और हनुमान की जो भक्ति को, पातिव्रता को बजाय रखने के लिए ये भगवान की एक परीक्षा थी। तो उसी वक्त सेम टाइम में दोनों चीज़ें हो रही है। तो उस वक्त 7 दिन होने के बाद जब भगवान आकर इसको, ये जो कुष्ठ रोगी को ठीक करते हैं, नॉर्मल करते हैं, सब कुछ ठीक होता है, अब श्राप वापस लेते हैं, तब जाके सुबह होती है। तो ये थी ओली पौराणिक चीज़ जो कि हमने शास्त्रों में पढ़े हैं, ठीक है, कि पातिव्रत्य में क्या शक्ति होती है। अभी हम आते हैं प्रैक्टिकल चीज़ के ऊपर, ठीक है, अभी की बात करते हैं। वैसे सबको पता है कि प्योरिटी जो होती है, चैस्टिटी जो होती है, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, भगवान हार जाते हैं इसमें, ठीक है। पर आज के जनरेशन में जबकि हम सब जॉब करते हैं, हम प्रीचिंग करते हैं, हम फ़ोन पे डीलिंग करते हैं, तो फिर अभी के लिए कैसे पॉसिबल है इसको मेंटेन करना? वैसे तो शास्त्र में बताया गया है, जब हम किसी पुरुष के बारे में सिर्फ सोचते हैं, किसी पराया पुरुष के बारे में, तो हम अपने 10% एनर्जी वेस्ट करते हैं, मतलब 10% शक्ति हमारी क्षय हो जाती है, शास्त्रों में बताया गया है। और जब हम उसके साथ चैटिंग या फिर पत्र, अभी तो चैटिंग बोला जाता है, पत्र लिखते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो हमारा 20% एनर्जी वेस्ट हो जाता है। अगर हम सिर्फ बिना देखे सिर्फ बात करते हैं, तब 30% एनर्जी वेस्ट हो जाता है। और अगर हम मिलते हैं, उनका चेहरा, अपना शक्ल दिखाते हैं, या फिर उनसे अपनी प्रशंसा सुनते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, सामने मिलेगा, तो हमारी 40% एनर्जी वेस्ट हो जाता है। और अगर हम संग करते हैं किसी पर पुरुष के साथ, मतलब संग मतलब बहुत हाथ पकड़ लिया, स्पर्श कर लिया, तो हमारी 50% एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और अगर हम किसी पर पुरुष के साथ कुछ और कर लिए, तो हमारी 100% एनर्जी वेस्ट हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं रहता। इसीलिए तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अवैध 4 में से एक क्या है, हमारा 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल में से एक क्या है, अवैध संबंध नहीं रखना है किसी के साथ। अगर हम ये कर देते हैं ना, तो हम कितना भी भक्ति क्यों ना करें, डायरेक्ट पतन हो जाएगा। 3 तो सबको ही फॉलो कर देते हैं, बाकी जो 3 है, पर जो 4th चीज़ है, इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लोग कर नहीं पाते हैं। और कुछ माता जी या फिर कुछ प्रभु जी लाइक क्या होते हैं, अगर मिलके सेवा करते हैं तो माता जी प्रभु जी में प्यार हो जाता है, और ये मना कर दिया, उसके बाद यहाँ होता रहता है। बहुत से जगह पे बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत से इस्कॉन से घूम के, क्योंकि मैं जगह जगह प्रीचिंग करती हूँ, सब होता रहता है। पर उससे सामने वाले को नहीं पता कि कितनी एनर्जी खुद की लॉस हो रही है।